हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय समृद्धि क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के बीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन, जो कि नाम वाला अभिक्रिया, जो साइंटिस्ट के नेम पे अभिक्रिया होता है, वो बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है। मेरे बच्चे बहुत सारा बोले थे कि सर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग अभिक्रिया मुझे समझ में नहीं आता। तो ड्यू टू हाई डिमांड मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग वाले अभिक्रिया का सीरीज बनाना पड़ रहा है। तो मैं एक वीडियो में ऐसा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसका अलग अलग वीडियो एपिसोड बाय एपिसोड मैं आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। और आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि मैं जितना 11th और 12th में अभिक्रिया होता है सबको लिखने जा रहा हूँ। तो आप सभी क्या कीजिए कि अपना कॉपी फटाफट उठा के लाइए और उसको जल्दी जल्दी राइट कीजिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जितने अभिक्रिया है 11th और 12th में बोर्ड पे मैं लिखूंगा और आप सभी को क्या करना है, जल्दी से कॉपी कलम लेकर आके और लिखना है, ठीक है। चलिए, हाँ तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे नेम अभिक्रिया सारा लिख दिया है। आप सभी अपने कॉपी पे फटाफट लिखिए। जिनको मेरा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है वो उनको मैं बोल देना चाहता हूँ कि सब अभिक्रिया क्या लिखा हुआ है, मैं बोल बोल के बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, पहला अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया, दूसरा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, तीसरा फिशर एस्टिफिकेशन अभिक्रिया, चौथा हैलोफॉर्म अभिक्रिया, पांचवा नर्क वोल्फार्ड जेलेस्की अभिक्रिया, छठा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, 7 वोल्फ फिशनर में कमी, और 8 नंबर में है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, श्वार्ट अभिक्रिया, 9th में है, 10th में है स्टीफन कमी अभिक्रिया, 11th में है सेंड मेयर अभिक्रिया, 12 में है रोजमंड अभिक्रिया, और 13 नंबर में है रीमर टिमान अभिक्रिया, और 14 में है ओजोनोलोसिस। 15 नंबर में देखिए कोल्बे की इलेक्ट्रॉनिक्स अभिक्रिया या गिरनार्ड संश्लेषण। 17 में है गटरमैन कोच अभिक्रिया और गटरमैन अभिक्रिया। फिर उसके बाद है ग्रेबियल अभिक्रिया, फिर उसके बाद है फाइल शिल्प अभिक्रिया, फिर उसके बाद है फ्रेक्लिस्टन अभिक्रिया, स्टार्ड अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, कार्बो एमाइन अभिक्रिया, फिर उसके बाद है ब्लेज सीमान अभिक्रिया, किजनौर अभिक्रिया, कैलमेंसन अभिक्रिया, ठीक है। तो मुझे जितना पता है, जितना 11th और 12th में अभिक्रिया होता है इतना ही है, और अगर एक दो छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसको भी मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, पहले ये समझा जाए कि टोटल नेमिंग अभिक्रिया कितना होता है। तो देखिए, टोटल जो नेमिंग अभिक्रिया होता है वो होता है 470, ठीक है। गूगल पर सर्च करके देखिएगा, टोटल नेमिंग अभिक्रिया 470 के आसपास आएगा, ठीक है। तो मुझे कंफर्म नहीं है, गूगल से सर्च करके देखिएगा 470। मुझे जहाँ तक याद है कि 470 नेमिंग अभिक्रिया होता है, लेकिन 11th और 12th में इतना ही पढ़ना है, ठीक। तो जिनको लिखने में भी आलस आ रहा है वो क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी बाद में लिखिएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक अभिक्रिया या 2 अभिक्रिया जरूर करवाऊंगा। तो आप लोगों को सबसे पहले ऊर्ज अभिक्रिया, जो कि 11th और 12th दोनों में काम आता है, उसको हेडिंग लगाना है और जो ऊर्ज अभिक्रिया लिखकर तुरंत इसको समझना है कि क्या होता है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको वीडियो में ऊर्ज अभिक्रिया और इससे रिलेटेड इसका मैकेनिज्म और इसके बाद और अभिक्रिया ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया दोनों को इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हटा लेते हैं। ठीक, देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, ऊर्ज रिएक्शन, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस अभिक्रिया में होता क्या है, इस अभिक्रिया में एल्केन लेते हैं, एल्केन, ठीक है। और एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाते हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में हैलो एल्केन लेते हैं, इस अभिक्रिया में हैलो एल्केन लेते हैं, इस अभिक्रिया में हैलो एल्केन लेते हैं, और हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाते हैं। तो सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने के बाद एल्केन हमें मिलता है,
और मिलता है लवण। ठीक है, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे को एल्केन, हेलो एल्केन ये सब नहीं पता है। ठीक है, तो देखिए यदि आपका कार्बनिक यौगिक CnH2n+2 के रूप में मिले तो उसको बोलते हैं एल्केन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे समझिए CH की, जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन लिए, उसके बाद एक कार्बन लिए तो नंबर ले लिए हैं n बराबर 1। ठीक, तो उसी तरह से देखिए 2 × 1 + 2 यानी कि C1 तो H कितना 4। ठीक है, तो CH4 इसका नाम आप लोग जानते होंगे मेथेन होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर n बराबर 2 लिए तो n बराबर 2 लेंगे तो कितना होगा, n के जगह C के जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख दीजिए। C2H 2 × 2 + 2 तो C2H6, इसको बोलते हैं एथेन। ठीक है, अब आप लोग एल्केन और इस सब के बारे में 10th क्लास में जरूर पढ़ लिए होंगे। जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको अल्केन पता ही होना चाहिए। ठीक है, कि एल्केन क्या होता है, ये सब बेसिक नॉलेज है। चलिए अब ध्यान से सुनिए, फिर आप लोग को हेलो एल्केन के बारे में नहीं पता है। ठीक, तो हेलो एल्केन क्या होता है समझिए। जब एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन वर्ग का कोई तत्व जोड़ देते हैं, जब एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन वर्ग का कोई तत्व जोड़ देते हैं तो उससे हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे समझिए हमारे पास एल्केन है CH4। ठीक, CH4 और इसको ओपन करके लिख देते हैं थोड़ा सा, H और H। इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाइए। ठीक, यहाँ से रिमूव करना है और हाइड्रोजन वर्ग का तत्व मान लीजिए कि क्लोरीन जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3Cl। ठीक है, इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, 12th क्लास के बच्चे बेहद अच्छे से जानते होंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है। ठीक, जाने दीजिए जो 11th के हैं वो सीख लीजिए कि एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन क्या होता है। ठीक है, अब ये हेलो एल्केन के बारे में बता रहे हैं तो हेलो एरीन के बारे में भी बता देते हैं। हेलो एरीन क्या होता है, ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज। ठीक, और मैं उन लोगों को थोड़ा सा सतर्क कर देना चाहता हूँ जिन लोगों को ये लगता है कि चलो हम डायरेक्ट नेमिंग अभिक्रिया केवल पढ़ लेते हैं और मेरा काम हो जाएगा, तो वैसे लोग इस वीडियो को नहीं देखें क्योंकि बेसिक यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ पे कवर करने आया हूँ नेमिंग अभिक्रिया, जो कि थोड़ा सा जिनको बेस थोड़ा सा मजबूत होता है वही जानते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट करके आइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एल्केन जान गए। ठीक, अब एगो होता है हेलो एरीन होता है। ठीक, तो आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक, या कुछ इस तरह से भी होता है और ऐसे भी बनाते हैं हम लोग। ठीक, ये ऐसे क्यों बनता है ये सभी बताएंगे, सभी चीज़ धीरे धीरे वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो तो आपको पता है कि यहाँ पर भी एच होता है, यहाँ पर भी एच होता है और 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 यहाँ पे जब बेंजीन के एक एच को हटाकर एक एच को हटाइए और उसके जगह पे हाइड्रोजन वर्ग का कोई तत्व जोड़ दिया जाए। हाइड्रोजन वर्ग समझते हैं, हाइड्रोजन वर्ग होता है वर्ग 17 के तत्व। ठीक है, वर्ग 17 के तत्व, जैसे उसको याद करने का तरीका है फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, आप लोग 10th में या 11th के जो सर होंगे उनसे पढ़े होंगे कि फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ये सब जो है इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन वर्ग के रूप में। अब देखिए तो ये सब जो है हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं, तो इनमें से कोई भी एलिमेंट इसमें जोड़ दीजिए, कोई भी तत्व इसको जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ से H को क्या कीजिए, हटाइए, रिमूव कीजिए और इसके जगह पे Cl या Br जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या बना स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा बनेगा। H को तो शो नहीं किया जाता है, अर्थात Br यहाँ पे शो हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है हेलो एरीन। अब कुछ लोग इसका नाम सोच रहे होंगे कि हेलो एरीन कहते हैं, नहीं, इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं, इस तरह के यौगिक को बोलते हैं हेलो एरीन। ठीक है, इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक, इसी तरह से इसका भी नाम है क्लोरोमीथेन। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था ये सब, अब थोड़ा सा अभिक्रिया पे चलते हैं। ठीक, देखिए तो क्या अभिक्रिया है, देखिए तो अभिक्रिया है
कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम से करवाएंगे और एल्केन बनेगा और लवण बनेगा। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, हेलो एल्केन, एक हेलो एल्केन की अभिक्रिया एक सोडियम से कराएंगे तो एल्केन बनेगा, ठीक, और लवण बनेगा। उसी तरह से दो हेलो एल्केन की अभिक्रिया अगर 2 सोडियम से करवा दें तो क्या बनेगा। देखिए ऐसे मान लीजिए कि CH3Cl हेलो एल्केन है, ठीक, एक और ले लेते हैं इसी के जैसा CH3Cl, 2 हेलो एल्केन, ठीक, और 2 सोडियम से रिएक्शन करा दिए। तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे इसको ये कंबाइन होकर बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा? क्योंकि N+ होता है और सोडियम माइनस होता है। तो एक सोडियम एक Cl को लेकर जाएगा और एक और सोडियम है 2 है तो एक और Cl को लेकर जाएगा, अर्थात बनेगा क्या, NaCl। ठीक है, और इस ये होने के बाद मेरे पास बचा क्या, हमारे पास बचा CH3 और CH3। ठीक है, ये क्या है, एल्केन। ठीक, और ये क्या है, लवण है। ठीक, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम से करवाते हैं तो एल्केन प्लस लवण बनता है। ठीक, तो आप लोग जो लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो जल्दी से कॉपी पे लिखिए कि वुर्ज अभिक्रिया क्या होता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें हेलो एल्केन सोडियम धातु से अभिक्रिया कर एल्केन तथा लवण बनाता है उसे वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से एक और अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, जैसे सुनिए, मैं यहाँ पे लिख दूँ CH3 और CH2। ठीक, इसका नाम आप लोग जानते होंगे, इथेन है, और इसके साथ Cl लगा दिए तो क्लोरोइथेन हो गया। ठीक, एक और ले लेते हैं CH3 CH2 और Cl। ठीक, इसकी अभिक्रिया 2 सोडियम से करवा के देखते हैं। तो दो सोडियम से कराएंगे तो फिर वही होगा, यानी कि NaCl यहाँ से बाहर निकलेगा, वो भी कितना, 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, अब देखिए 2 NaCl बाहर निकल गया, प्लस क्या बचा हमारे पास, CH3। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम दूर करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, CH3 CH2 बचा, और क्या बचा, फिर से CH2 लिखेंगे और लास्ट में CH3। ठीक है, ये भी एल्केन है। अब कोई पूछ देगा कि इसका IUPAC नाम बताइए, तो इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत तेज बच्चे हैं, आप लोग को सबको पता होना चाहिए कि ब्यूटेन क्या होता है, ये सब IUPAC नाम से ये सब चीज़ ऊपर है। ठीक है, अब देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ आप लोग को समझ में आ गया। ठीक, और जिन लोगों को अभी भी नहीं याद हुआ है, सुन लीजिए, फिर से याद कर लीजिए, अब मेरे साथ ही याद कर लेना है। ठीक है, क्या याद करना है कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम से करवाते हैं तो एल्केन प्लस लवण मिलता है, उसी को ऊर्ज अभिक्रिया बोलते हैं, खत्म। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, फिर उसके बाद अब इसकी क्रिया विधि समझते हैं। अब क्रिया विधि क्या होता है सर, मैकेनिज्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये सब क्रिया विधि क्या होता है। ठीक, अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से बहुत लोग CID एपिसोड को देखते होंगे। ठीक, CID में क्या होता है, CID में होता ये है कि मान लीजिए कि कहीं मृत्यु हो गया, तब उसके बाद CID ऑफिसर के पास फ़ोन आता है और वे लोग उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। तो कांड हो चुका है और तब पता चलता है कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे कांड हो चुका है, हमारा बन चुका है हेलो एल्केन और सोडियम से रिएक्शन करके एल्केन, और क्या बना है, लवण। तो कैसे बना है इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसकी क्रिया विधि देखते हैं। क्रिया विधि, ठीक, वीडियो में बने रहिएगा, अच्छे क्वालिटी की एजुकेशन पाके जाइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए, क्रिया विधि में क्या होगा। तो क्रिया विधि में हमारे पास कितना सोडियम है, 2 सोडियम है। ठीक, चलिए पहले थोड़ा सा और बेस लेके जाते हैं और नीचे लेके जाते हैं। एक सोडियम जो है, आपको तो पता ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, दान कर सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन का दान करके Na+ बना लेगा। उसी तरह से 2 सोडियम क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकते हैं और 2 Na+ बना सकते हैं। अरे भाई, एक बंदूक से 1 गोली निकल सकता है तो 2 बंदूक से 2 गोली निकलेगा, अर्थात 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है तो 2 सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ठीक है, अच्छे समझ में आया ना, आगे देखो। ठीक है, अब होगा ये कि हमारे पास और क्या है, हमारे पास है CH3Cl।
ठीक, CH3Cl। अब देखो CH3Cl में होगा ये कि ये क्या करेगा, इसको धोखा दे देगा, धोखा, ठीक, धोखा देगा। और धोखा देने के बाद इसका भी इलेक्ट्रॉन छीन के बाहर लेकर चला जाएगा। और बाहर जाएगा तो किस रूप में, Cl- के रूप में, ठीक है। किसका इलेक्ट्रॉन, CH, इसको ओपन करके बनाते हैं और अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है, समझ में आएगा। अच्छा देखिए CH और H, ठीक है, Cl था ऐसे, H था, ठीक। मैंने क्या बोला कि आपको तो पता है कि दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक बॉन्ड बनता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इसका बाहर चला जाएगा और इस पे हो जाएगा माइनस, ठीक। अब देखिए तो खुद तो ये माइनस हो गया, लेकिन इसका भी लेकर चला गया है तो ये देने वाला हो गया, अर्थात इस पे अब प्लस होगा, ठीक। ये सब बेसिक नॉलेज है भाई, बेसिक पढ़ के ही आना है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर बेसिक बना दीजिए तो मैं बेसिक भी बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा देखिए होगा ये कि ये क्या हुआ, कार्ब धनायन का निर्माण हो गया, ठीक, और Cl उधर से चला गया, ठीक है, Cl इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है, तो ये होगा कितने में, 2 में, ये होगा कितने में, 2 में, ठीक। ये भी 2 बना, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, ठीक, ये भी 2 बना। अरे भाई 2 लेके बना रहे हैं ना तो 2 होना चाहिए ना, और 2 क्लोरीन भी बाहर निकलेगा, ठीक। यहाँ पे 2 लेके चल रहे हैं ना तो 2 होना चाहिए ये, ठीक। अब ध्यान सुनिए, मैकेनिज्म थोड़ा सा प्रूफ जैसा होता है, जिस तरह से मैथमेटिक्स में प्रूफ किया जाता है, फिजिक्स में प्रूफ किया जाता है, उसी तरह से केमिस्ट्री में मैकेनिज्म प्रूफ होता है, और ध्यान से देखना पड़ता है। चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। तो CH ये इलेक्ट्रॉन हो गया प्लस में, ठीक। अब होगा ये कि ये CH अपना इलेक्ट्रॉन लेके रो रहा है, उसका लेके भाग गया है, ठीक है, इसके पास कुछ नहीं है, प्लस है। अब देखिए सोडियम जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है वो कब यूज होगा, कहीं ना तो कहीं यूज होना ही है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना इसका अपना वाला, तो ये खुश हो जाएगा। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दे रहा है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो होगा क्या कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला, अर्थात ये H, और इसका तो खुद का इलेक्ट्रॉन मिल ही गया, साथ साथ में एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसको डॉट से दिखा देंगे, ठीक। ऐसा कितने में हुआ है, 2 में, ठीक, 2 में। अब होगा ये कि यहाँ पे लिख के समझा देते हैं कि 2 CH3 2 ओपन करके लिखते हैं, ठीक, CH3 का एक डॉट है, और उसी तरह से CH3 का दूसरा डॉट है, और 2 CH3 2 डॉट, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिल के एक बॉन्ड बना सकते हैं, CH3 यही तो हमारे पास हुआ है, यही तो हुआ है, CH3 एल्केन बना है, ठीक। तो ये कैसे हुआ अभी भी आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं। सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन दे के खुद 2 प्लस में हो जाएगा, 2 प्लस नहीं 2 इलेक्ट्रॉन का प्लस में, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारे पास CH3Cl भी है, तो CH3Cl की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। तो 2 में से क्या करेगा कि एक क्लोरीन बाहर निकलेगा इसमें से, ठीक है, तो क्लोरीन और इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है, तो खुद उस पर तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कितने में हुआ है, 2 में, ठीक है। तो 2 क्लोरीन हो गया, और साथ साथ में ये क्या हुआ, 2CH3 बना, ठीक है, 2CH3 प्लस, जो कि कार्ब धनायन बोलते हैं, इसको कार्ब धनायन बोलते हैं, कार्ब धनायन, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो कार्ब धनायन फिर से वापस आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के साथ में बाहर घूम रहा था, ठीक है, इसका पूर्ति करेगा, और साथ साथ में एक और डॉट के रूप में दे देगा, एक और डॉट के रूप में रहेगा इसके पास, ठीक। तो कुल मिला के कितने हो गए, 2 सोडियम 2 CH3 के पास हो गए एक डॉट, ठीक। तो 2 CH3 मिल के एक CH3 और एक CH3 डॉट, ठीक है, एक बॉन्ड बना सकते हैं, जो कि ये है, और इसी को बोलते हैं एल्केन। तो ये अभिक्रिया कैसे हुई अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सोडियम को कहीं NaCl को कहीं लिखे ही नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि 2Na+ है और 2Cl- है, और प्लस माइनस आपस में क्या करते हैं, आपस में उनके बीच प्यार मोहब्बत होता है, और आपस में मिलके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, ठीक है, और वो भी 2। तो हमारे पास NaCl भी मिल गया, लवण भी मिल गया, और क्या मिल गया, और मिल गया हमारे पास एल्केन भी, ठीक है।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऊर्ज अभिक्रिया में होता क्या है और ऊर्ज अभिक्रिया की क्रिया विधि कैसी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होता रहूँगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और जिनको नहीं समझ में आया है वो क्या कीजिए कि फिर से एक बार मेरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। क्रिया विधि थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि समझ में नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब इसके बाद ये तो पहली अभिक्रिया है, अब ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में होता क्या है दोस्त, चलिए देखिए ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया से मिलती जुलती अभिक्रिया है। इसमें कुछ करना उरना नहीं है, इसमें करना ये है कि बस क्या करना है कि एक हेलो एल्केन ले लेना है, एक हेलो एल्केन ले लीजिए CH3Cl, ठीक, और सोडियम का 2 ही ले लीजिए, और उसके बाद एक हेलो एरीन ले लीजिए। हेलो एरीन वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया है कि हेलो एरीन क्या होता है। ठीक, तो हेलो एरीन एक ले लीजिए और इसकी अभिक्रिया करवा दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, NaCl फिर से बाहर हो जाएगा, 2 Na है, एक Cl और एक Cl, दोनों Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा और ये कंबाइन होकर कुछ ऐसा बनाएगा, अर्थात ये ऐसा बनाएगा। ठीक है, और ये बनाएगा ये, और यहाँ पे एक CH3, ठीक, और प्लस 2 NaCl। ठीक, तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में कुछ नहीं है क्या, जिनको लिखना है वो कॉपी निकालिए और जल्दी से लिखिए। मैं बोल रहा हूँ कि ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से और हेलो एरीन से करवा देते हैं तो हमारे पास एक हेलो एरीन और CH3 का स्वरूप मिलता है, यौगिक मिलता है, और NaCl मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया बेहद ईजी है, और इसके अलावा ऊर्ज अभिक्रिया भी आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इतना सिखाने के लिए बस एक ही गुरुदक्षिणा के रूप में आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो वैसे लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी खास ज़रूरत है, और जो लोग अभी 12th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जो 11th में है या 12th में है, उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।